उत्तर भारत के एक छोटे से गांव ब्रिजपुर के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, ठाकुर हवेली। वर्षों से बंद पड़ी वह हवेली अब सिर्फ भूत प्रेत की कहानियों में जीवित थी। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि रात के तीसरे पहर वहां किसी लड़की के रोने की आवाजें आती हैं, पर किसी ने देखा नहीं, या शायद देखने वाला लौटकर नहीं आया। आदित्य, एक युवा पत्रकार, दिल्ली से ब्रिजपुर आया था। उसका इरादा था अंधविश्वास या हकीकत नाम से एक रिपोर्ट बनाना। जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा, तो बूढ़े हरिप्रसाद ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, वहां मत जाइए। उस हवेली में आत्मा है, ठाकुर साहब की बेटी अनन्या की। उसने वहां आत्महत्या नहीं की, उसे मारा गया था। आदित्य को यह सब बेबुनियाद अंधविश्वास लगा। वह कैमरा और रिकॉर्डर लेकर रात के 10 बजे हवेली पहुंचा। हवेली की दीवारें काई और धूल से भरी थीं। फर्श पर टूटे शीशे, दीमक लगे दरवाजे और झूलती खिड़कियां थीं। सब कुछ वीरान था, पर कुछ था वहां। 11 बजे जैसे ही आदित्य ने पहला कमरा खोला, हवा की एक ठंडी लहर आई। अचानक रिकॉर्डर ऑन हो गया और उसमें किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे बचा लो! आदित्य चौंका। कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ धुंधला सा था। उसने तय किया कि वह हवेली की तहखाना बेसमेंट में जाएगा, क्योंकि गांव में कहा जाता था कि वहां अनन्या की आत्मा कैद है। तहखाने का दरवाजा लोहे का था, जंग लगा हुआ, लेकिन खुल गया। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। टॉर्च की रोशनी में वह नीचे उतरा। वहां दीवारों पर पुराने खून के छींटे थे और बीच में एक लकड़ी की कुर्सी, जिस पर लोहे की जंजीरें थीं। उसके ठीक सामने एक पुराना आईना था। आदित्य ने जैसे ही उसमें देखा, उसमें कोई खड़ा था। एक लड़की, सफेद साड़ी में, उलझे बाल, सूनी आंखें। वह पलटा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, तुम क्यों आए हो? कौन है? आदित्य की आवाज कांप रही थी। मैं अनन्या हूं। मुझे यहां कैद कर दिया गया है। मेरे पापा ने ही मुझे मार दिया, क्योंकि मैं एक निम्न जाति के लड़के से प्यार करती थी। हवेली अचानक कांपने लगी। आदित्य ने कैमरा संभाला और पूछा, तुम मुझे क्या करना चाहती हो? मेरे पापा की आत्मा अभी भी इसी हवेली में है। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम सच्चाई सबके सामने लाओगे। 1 बजे रात आदित्य ने तहखाने की दीवारों को गौर से देखा। वहां एक दरार में पुराना लिफाफा मिला। उसमें एक पत्र था, अनन्या का लिखा हुआ, जिसमें उसने बताया था कि ठाकुर साहब ने उसका गला घोंटा और शव को तहखाने में छुपा दिया। आदित्य ने वह पत्र जेब में रखा और बाहर निकलने की कोशिश की, पर हवेली का दरवाजा बंद हो गया था। दरवाजे पर कोई परछाई दिखी, एक वृद्ध आदमी की, शायद ठाकुर साहब की आत्मा। उसने कहा, यह राज बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना तू भी नहीं बचेगा। हवा में गंध बदल गई थी, जैसे कुछ जल रहा हो। दीवारों से खून बहने लगा। आदित्य भागने लगा। सीढ़ियां, गलियारे, हर जगह से वही आत्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। 3 बजे अचानक हवेली का एक पुराना दरवाजा अपने आप खुला। आदित्य किसी तरह भागकर बाहर आया, लेकिन पीछे से हवेली में तेज चीख सुनाई दी, मैं मुक्त हो गई! सुबह गांव में टहलका मच गया। आदित्य ने सबके सामने वह पत्र और वीडियो प्रस्तुत किया। पुलिस ने तहखाने की खुदाई की और वहां से एक कंकाल निकला, अनन्या का। ठाकुर हवेली को कानूनी रूप से सील कर दिया गया और सरकार ने उस जगह को हॉन्टेड जोन घोषित कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आदित्य जब दिल्ली लौट रहा था, ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे सफेद साड़ी में एक लड़की दिखाई दी, स्टेशन पर खड़ी, मुस्कुराते हुए। उसकी आंखें कह रही थीं, धन्यवाद, लेकिन अब तू मेरा है।